देखिए कल बेसिकली रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया था, लेकिन इसमें से कुछ परिभाषाएं रह गई थी जो जो एक नंबर में कहीं कहीं आ सकती हैं। बहुत कम चांस है, एक आम चांस है, 10-20% जो जनरल वालों के लिए अमूमन रखा जाता है। तो देखिए इन्वर्स रेशियो हो गया था, मिड रेशियो हो गया था। अब देखते हैं डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और भी कुछ है परिभाषा है। तो देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। ये डुप्लीकेट रेशियो जैसे दिया हुआ है 2:3, तो यदि इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसी का स्क्वायर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो, या इसी को बोलते हैं स्क्वायर रेशियो। हिंदी में बोलते हैं वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात जैसे कि नाम ही से है, देखो आप वर्गानुपात, इसको आप संधि विच्छेद करो, वर्ग प्लस अनुपात मतलब वर्ग का अनुपात। इसको वर्ग करोगे तो आप 2×2=4 और 3×3=9, ये हो गया वर्ग अनुपात। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, या फिर इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 लिखो आप और इसमें इसका या फिर स्क्वायर कर दो, या फिर 2/3 ऐसे करके कर दो आप, तो ये 4 और 3×9। अब इसको कर लिख देंगे 4:9। ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये हो गया वर्ग अनुपात। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं घन अनुपात। घन किसका? अनुपात का। इसको बोल देते हैं ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब लेट्स सी, इसी को लीजिए 2:3 है। अब इसको घन अनुपात कैसे निकालेंगे? आप क्या करो, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसका तो 2, ये 8, 3×9 3×9 27, 8×8 27, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ वर्ग किया, यहाँ पास घन कर देंगे। इसको कैसे किए हैं? 2/3 इसका घन, मतलब 2/3, 2/3 इंटू 2/3, तो 2×2=4×8, ये आ गया। 3×9 27, ये आ गया। अब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट हो गया। अब सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल निकालते हैं अपन, तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। अब देखते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसको बोल सर लिख सके अपन वर्गमूल अनुपात। हिंदी में इसको ये बोलते हैं। अब इसको वैसे निकालेंगे, घन अनुपात था तो घन कर दिए थे, वर्ग था तो स्क्वायर कर दिए थे, वही वर्ग कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पास वर्गमूल है तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो अब क्या करो, दूसरी से इसी को ले लेते हैं, 2:3। अब इसमें वर्गमूल का ये जो साइन है, वर्गमूल का साइन ये लगा दो, तो आप ये बन जाएगा वर्गमूल अनुपात। ये हो गया वर्गमूल अनुपात। अब इसी में होता है सब डुप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट।
इसको बोलते हैं तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात, तिहाई जैसे सब ट्रिप्लीकेट है, सब मीन्स आधा, और ट्रिप्लीकेट मतलब ये 2 और 3 यहाँ पर सब डालो, और वर्गमूल मतलब यहाँ इसका मतलब होता है, यहाँ इसका मतलब होता है कोई भी संख्या यदि यहाँ पास ए है तो इसका ये ऊपर साइन का मतलब होता है उसकी आधी घात। अब इसमें आप देखो सब ट्रिप्लीकेट में इसका मतलब होता है कोई भी संख्या ए है उसकी घात यहाँ 3, मतलब ए की घात 1/3। तो यहाँ पास क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पास लगा देते हैं, 2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है वर्गमूल के लिए। अब यहाँ पास तिहाई के लिए है, तिहाई के लिए लगाना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे लड़के लड़के में डिफरेंस अलग अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी प्रकार इसमें ये दोनों में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ इसके लिए यहाँ 3 लगा दिया जाता है, और इसकी वैल्यू ये हो गई। सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। अब मिक्स्ड रेशियो और इनवर्स रेशियो हमने कल पढ़ लिया था। और इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होता है हमने पढ़ा था, 2:3 है तो इसको हम इनवर्स कर देंगे 1/2 अनुपात 1/3। अब इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 3:2 में, ये हो गया इनवर्स रेशियो। इसी को बोल सकते हैं अपन रेसिप्रोकल रेशियो, या फिर इसी को हिंदी में बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो व्युत्क्रमानुपात, ये हो गया रेसिप्रोकल रेशियो। अब यहाँ तक पूरा रेशियो की, तो देखिए जैसे हमने लिया था प्रीवियस वीडियो में 2:3 लिया था, ठीक है, कोई रेशियो हमने लिया, यदि ये कहलाता है पहला पद, ये कहलाता है दूसरा पद। यदि पहला पद दूसरा पद समान हो, मतलब दोनों समान हो, तो इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात, और इसको हम लिख सकते हैं ये दोनों समान होता तो मतलब होता 3:3, दोनों समान होता तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। इसको हम लिख सकते हैं 3 से 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब दूसरा होता है इनइक्वालिटीज, असमानता। इनइक्वालिटी देखिए, जब पहला हो, पहला जी बड़ा हो दूसरे से, पहला पद दूसरे से बड़ा हो, पहला बड़ा हो दूसरे से, तो इसको बोलते हैं रेशियो। ये क्या है, रेशियो है। अब रेशियो का है, रेशियो ऑफ ग्रेटर। पहला हमारे पास है तो हम पहले को देखेंगे। देखिए जो रेस में फर्स्ट आता है लोग उसी को देखते थे, यहाँ पास हम उसी को देखेंगे, फर्स्ट वाले का रेशियो ऑफ। तो ये रेशियो किसका है, ग्रेटर, रेशियो ऑफ ग्रेटर। और कौन सा, इनइक्वालिटी यहाँ पास है, असमानता आ रही है, बस समानता होती तो हम इक्वलिटी लिख देते, लेकिन असमानता है तो इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब रेशियो किसका, अधिकतर की असमानता का रेशियो, अधिकतर की असमानता का रेशियो। पहला ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सिंपल इसका अपोजिट, यदि पहला छोटा होता दूसरे से, जैसे यहाँ पास है पहला पद दूसरे से छोटा है, तो पहला छोटा है दूसरे से, तो इसको हम बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ
यहाँ पास ग्रेटर है, ग्रेटर का उल्टा स्मॉलर इनइक्वलिटी। तो यही था बेसिक, इसमें कॉन्सेप्ट जो रह गया था। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चंस है, अब उनमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं बस वो उसको चर्चा करते हैं अगले वीडियो में।